दोस्तों नमस्कार। मैं आदर्श कुमार शर्मा आपसे कुछ कहना चाहता हूं। पिछले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग सरकार की निंदा कर रहे हैं, कोस रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं। दोस्तों, मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। हो सकता है मेरे विचार आपसे भिन्न हो। आपदाग्रस्त हिमाचल प्रदेश में माननीय द्वारा वेतन व भत्तों में बढ़ोतरी 25% की गई है। हाँ, की है, ये इनके अधिकार क्षेत्र में है। 25 क्या, ये 50% भी कर देते तो क्या हो जाता? आपको कहाँ, सबको कहाँ, कर्मचारियों को 3% डीए की घोषणा, जबकि डीए 4% था। ठीक है, वो भी इनके अधिकार क्षेत्र में है। अगर 2 देते तो फिर क्या, आप जब ये डीए मिलता क्या वापस करते? 4 के बदले अगर 5 की घोषणा करते तो क्या ज्यादा आ गया, वापस करते हम लोग। खैर, ये छोड़ो। जिसने विरोध करना है और जिसको विरोध करना चाहिए वो है विपक्ष, भारतीय जनता पार्टी। इस ओर से भी कोई विरोध नहीं हुआ, होना भी क्यों था। वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी भी इनको भी हुई है, इनकी आमदनी बढ़ी है, तो ये विरोध क्यों करें? फालतू की उम्मीद क्यों लगाए बैठे हम लोग? वैसे भी आजकल ये विपक्ष हमारा अज्ञातवास में है, 3 खेमों में बंटकर कुछ न कुछ चल ही रहा है। खैर, ये छोड़ो। और फिर पक्ष हो या विपक्ष, इनको हिमाचल के रीति रिवाज का तो पता ही है। एक बार कांग्रेस आएगी, दूसरी बार बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी। करो आप भलाई, चाहे ना करो, सरकारें तो बननी है। और हमें भी पावर मिल जाती है एक बार वोट देने की। जिस मर्जी के चुनाव चिन्ह पर आप ठप्पा लगा लो, नाम ही लगाना चाहो तो कौन सा आपको पकड़ के ले जाएंगे। खैर, ये बात छोड़ो। अब बात करता हूं मैं 2016 से कर्मचारियों को जो नए स्केल का एरियर लंबित है वो आज तक नहीं मिला। 50,000 मिला, शायद सबको वो भी नहीं मिला होगा, जो कि मिल जाना चाहिए था। एक सेवानिवृत्त कर्मचारी, मैं अपनी बात ही ले लेता हूं, अगर मुझे मेरा एरियर मिल जाता, हो सकता मैं कहीं उसका सदुपयोग ही करता। खैर छोड़ो, मैं एक आम बात करता हूं। किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी को, या वर्किंग भी है, जो पैसों की जरूरत तो उनको भी है, चलो सेवानिवृत्त होने की वजह से मैं सेवानिवृत्त कर्मचारी की बात करता हूं। किसी को मकान बनाना है, अब उम्र के इस पड़ाव में वो मकान उसका बन जाना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई में होगा कोई फंसा हुआ, भी पैसे की जरूरत है, बच्चों की शादी विवाह के चक्कर में होगा, खर्च तो उसमें भी होगा।
देख लो आप, महंगाई, ऊपर से सोने न सोना धातु की बात कर रहा हूँ, कितना उछाल आ गया है। चांदी में भी वही है। शादी करनी है बच्चों की तो खर्च तो होगा। चलो फालतू का टॉपिक ले बैठा मैं, शादी का। शादी तो फिर भी हो जाती है, ना भी खर्च करो, जरूरी नहीं है। उतने पाँव पसारने चाहिए जितनी चादर हो। किसी को स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी भी होगी, किसी की बीवी बीमार हो सकती है, स्वयं बीमार हो सकता है, कोई और कोई ज़रूरतें पूरी करनी है, उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा सरकार के पास है, सरकार देना चाहे तो दे सकती है, नहीं देना चाहे तो ये भी उनके अधिकार क्षेत्र में है। 10 साल हो जाएगा अभी 2026 जब शुरू होगा तो 10 साल से लंबित है। क्या कमाया, क्या खट लिया? 10 साल का ब्याज ही लगा लो। अगर कोई बचत करने वाला शूरवीर होता, खैर बचत अब नहीं होती, होनी भी कहाँ, हर जगह टैक्स है, तनख्वाह पर टैक्स, फिर और कोई सामान लो फिर टैक्स, बैंक में जमा कर दो फिर भी टैक्स। खैर पैसे की बढ़ोतरी की तो बात ही छोड़ो, गुजारा हो जाए तो बहुत अच्छा है। दोस्तों अब मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, हाँ ये मांग जरूर करता हूँ, कम से कम सरकारी कर्मचारियों के एरियर तो दे दो यार। क्यों उनको परेशान किया जा रहा है? ठीक है, नमस्कार। ये मैं ना आप लोगों को ये कहूँगा कि शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नो नीड, क्योंकि मुझे पता है मैं अपनी कोई 4 पोस्ट डालूंगा या कुछ उठ पटांग लिखूंगा थोड़ा बहुत, तो उसमें सैकड़ों रिएक्शन कमेंट्स आते हैं। अब कोई अच्छी बात करूं तो बस वही वो गिने चुने 15-20 यार दोस्त कुछ लिख लेते हैं कि साहब आपने अच्छा लिखा या अच्छा बोला। ठीक है, नमस्कार, स्वस्थ रहो, खुश रहो, आबाद रहो।